नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस मुद्दे की जो उत्तर प्रदेश में तब से है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। योगी सरकार जब बनी तो शुरुआत में ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाने लगा। फैजाबाद को अयोध्या किया गया। तो अब फिरोजाबाद की बारी आ गई है और फिरोजाबाद का नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है और इसका पहला पड़ाव भी तय हो गया है, पूरा हो गया है। जिला पंचायत से यह प्रस्ताव पास हो गया है और अब इसे सरकार को भेजा जाना है। वैसे उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की रवायत कोई अब की नहीं है। जब मायावती सरकार में थी, वो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से नाम बदले। कुछ नाम अखिलेश यादव ने भी अपनी सुविधा के हिसाब से बदले थे और अब बीजेपी संस्कृति के नाम पर, पुराने इतिहास के नाम पर नाम बदल रही है। तो क्या फिरोजाबाद अब चंद्रनगर हो जाएगा? और अगर यह नाम बदल रहा है या बदलने की प्रक्रिया चल रही है तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में अब एक और शहर का नाम बदले जाने की तैयारी हो रही है। कांच की चूड़ियों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखने वाले फिरोजाबाद को अब नई पहचान और नया नाम मिल सकता है। दरअसल जिला पंचायत ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे जिला पंचायत ने मंजूरी दे दी। सिर्फ जिला पंचायत नहीं, फिरोजाबाद के सांसद भी शहर को चंद्रनगर कहने के पक्ष में हैं। इतिहास इस बात का गवाह है और आज कई लोगों ने बताया भी है कि वास्तव में चंद्रसेन राजा की नगरी थी, चंदबाड़ इसका नाम था। इसी बात को लेकर सारे जिले की मंशा थी, सारे लोगों की मांग थी, सारे संगठनों की मांग थी। फिरोजाबाद को चंद्रनगर से जाना जाए, इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर भेजा जाए और शासन इसमें पहल करके फिरोजाबाद जिले का नाम चंद्रनगर करे, ये मेरी मांग है। यह शहर चंद्रनगर ही था, चंद्रनगर या चंद्रबाड़। इसका जो है मुगल शासन में इसका नाम बदला गया, लेकिन हम जो है जो भक्त राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसकी ये जो पुराना नाम था वही रहे, क्योंकि उससे इसकी पहचान है। ये प्रस्ताव अब योगी सरकार को भेजा जाएगा और सरकार इस पर फैसला करेगी। प्रस्ताव के पक्ष में दलील ये है कि फिरोजाबाद का पुराना नाम चंद्रबाड़ है। यहाँ के राजा चंद्रसेन थे, जिनके नाम पर शहर का नाम रखा गया था। चंद्रसेन ने शहर में कई जैन मंदिर भी बनवाए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद मंदिर और शहर धीरे धीरे वजूद खोता गया, लेकिन इसके अवशेष अब भी यमुना किनारे मौजूद हैं। 15वीं शताब्दी में अकबर के सिपहसालार फिरोज शाह के नाम पर शहर का नाम फिरोजाबाद रखा गया, लेकिन अब एक बार फिर इसका नाम चंद्रनगर रखने की तैयारी है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पूर्व में कई सौ सालों तक कई जिलों, कई स्थानों के नाम उद्देश्य पूर्वक बदले गए थे। किसी देवी देवता, किसी आयोजन या किसी व्यक्ति के नाते से जिस स्थान या जिले को जाना जाता था या उसकी पहचान थी, उसी नाम को बदल दिया गया था। फिरोजाबाद जिला पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर किया जाए। राज्य सरकार के पास वो प्रस्ताव आएगा। राज्य सरकार परीक्षण के उपरांत उचित निर्णय लेगी। योगी सरकार इलाहाबाद और मुगल सराय के नाम पहले ही बदल चुकी है और अब फिरोजाबाद के नाम को बदलने की तैयारी पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वो यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते, महिलाओं के अत्याचार पे और यहाँ किसानों की परेशानियों पे चर्चा नहीं करना चाहते, भू माफिया और शराब माफिया पे चर्चा नहीं करना चाहते। वो कोविड काल के लोगों की मौतें हुई, कोविड काल में लोग परेशान, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के मुद्दे लाते हैं। करना करवाना उनको कुछ नहीं है। आप चंद्रपुर रखो, चंद्रोदय रखो, कुछ भी करो, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम को बांटकर
चुनाव जीतने का खेल उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में नहीं होने पाएगा। जो जनता की पीड़ा है, जो जनता को ठगा गया है, छला गया है, किसानों को, बेरोजगारों को, महंगाई पर, कानून व्यवस्था पर, ये चुनाव उसी पर होगा। अब सवाल यह है कि क्या फिरोजाबाद का नाम वाकई जनता की मांग पर चंद्रनगर किया जा रहा है, या फिर चुनाव से एन पहले एक शहर के नाम को बदलकर बीजेपी सियासी पैंतरा चलेगी? क्या नाम बदलने से संस्कृति का संरक्षण होगा? क्या चंद्रनगर की पुरानी प्रतिष्ठा और स्वरूप वापस लौटेगा, या मकसद सिर्फ सियासी फायदे का है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक साइलस जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इस वक्त रुद्र प्रताप दुबे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर पीयूष भार्गव कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर रवि भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जाने माने इतिहासकार हैं। लेकिन इन सब के पास चलने से पहले हमारे साथ इस वक्त हर्षिता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं फिरोजाबाद की। बहुत बहुत स्वागत है हर्षिता सिंह जी आपका भी। और पहला प्रश्न आपसे इसलिए क्योंकि आज आप लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया है और उस पर चर्चा पूरे प्रदेश में है। ऐसी क्या वाकई पब्लिक डिमांड है कि आप लोगों को, जैसे अध्यक्ष तो आप अभी अभी बनी हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपने लिए होंगे अध्यक्ष के नाते, लेकिन ये फैसला इतना जरूरी है, ये प्रस्ताव इतना जरूरी है, क्या इतनी भीषण मांग है वहां पर लोगों की कि चंद्रनगर कर दिया जाए फिरोजाबाद? जी, अभी 31 को हमारी बैठक हुई थी, जिसमें हमारे एक ब्लॉक प्रमुख हैं सदर से, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, उन्होंने प्रपोजल रखा है कि यहाँ का नाम चेंज नहीं, पुराना नाम जो था वो वापस रख दिया जाए चंद्रनगर। तो इसके लिए हमने लेटर शासन को पास कर दिया है। अब आगे इसमें हमारे माननीय योगी जी इस पे विचार करेंगे और फिर वो डिसाइड करेंगे करना क्या है। और ये डिमांड यहाँ बहुत पहले से ही उठ रही थी, तो हमने बस जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। मेरा मूल प्रश्न यही था कि आप लोग देखिए राजनीतिक लोग हैं, विरोधी दल के लोग, आपने प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी, वो यही कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीतने के लिए एक माहौल पैदा करना चाहते हैं और इसलिए ये बात सामने आ रही है कि फिरोजाबाद को फिर से चंद्रनगर या चंद्रवाड़ कर दिया जाए। मेरा प्रश्न यही है कि जनता वहां की क्या सोचती है इस विषय में, और अगर ये सोचती है कि चंद्रनगर नाम रखा जाए तो इतने दिनों से आपकी सरकार है, 4.5 साल इस सरकार को हो चुके हैं, अब तक क्यों आप लोग ये प्रस्ताव लेकर नहीं आए? हमें अब ये प्लेटफॉर्म मिला है सरकार को ये अपना प्रपोजल रखने का, तो हमने रखा है। और जिस दिन हमारी ये बैठक थी, वहां सदन में भी हमें किसी ने अपोज नहीं किया, हमें पूरी वहां पे सबने सपोर्ट किया। और ये जो हमारा जिला है, ये आज भी आप आरएसएस संघ की बात करो तो वो इसे चंद्रनगर के नाम से बहुत पहले से ही संबोधित करते आए हैं, वो फिरोजाबाद नहीं मानते हैं इसे। और ये जो फिरोजाबाद नाम है, ये 1566 में ये थे हमारे फिरोज शाह थे, जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने अपने नाम पे इसको चेंज कर दिया था। पहले यहाँ पे जैन राजा हुआ करते थे, चंद्रसेन, उनका ये नगरी थी पूरी। और चंद्रवाद के नाम से आज भी यहाँ एक गेट है, वहां पे स्फटिक की, जैन समाज की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति वहां अब भी मौजूद है। और इसीलिए यहाँ की जनता अब भी चाहती है कि ये नाम चेंज नहीं हो रहा है, बस जो पुराना नाम है हम वापस वही नाम लाने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आप वही नाम, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं, हम चुनाव के पहले कर रहे हैं। अब हम अध्यक्ष बने हैं यहाँ बीजेपी को, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब हमारी ये फर्स्ट बैठक थी और उसमें हमने प्रपोजल पास किया है और आगे जो भी निर्णय होगा हमारी सरकार लेगी और सरकार इस पे विचार करेगी। आपको नहीं लगता कि नाम बदलने से कुछ संकट स्थानीय लोगों के रोजगार पे होगा? क्योंकि अभी तक लोग फिरोजाबाद की चूड़ियां, वहां के कांच, वहां की चीजों को जानते हैं। जी, मैं मानती हूँ फिरोजाबाद को चूड़ी के लिए, और ये सुहाग नगरी बोला जाता है इंडिया, इनफैक्ट अब्रॉड में भी। तो ये हमारी सोशल मीडिया है, हमारी प्रिंट मीडिया है, आप लोग हैं। अब ये नाम अगर चेंज होता है तो आपके द्वारा ये जनता तक ये बात पहुंचेगी। और हम बस नाम के लिए बात कर रहे हैं, हम यहाँ का कोई एड्रेस या पिन चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड वाइड ये नाम जो फेमस है सुहाग नगरी के नाम से, जो यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो वो अच्छे से वो इंटरनेट और ये फैसिलिटीज यूज करते हैं। तो ये हमारी प्रिंट मीडिया हुई, सोशल मीडिया हुई, और ये आपके जो भी हमारे न्यूज चैनल्स हुए,
तो ये जनता तक पहुंचा देंगे कि नाम चेंज हो चुका है यहाँ का, और इस पे यहाँ के रोजगार पे, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट पे या यहाँ की बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं आएगी। प्रोफेसर रवि भट्ट साहब, इतिहास क्या कहता है इस विषय में? जो बता रही हैं हर्षिता जी, वो फैक्ट्स हैं क्या इतिहास में? देखिए, ऐसा है कि जो जितनी भी बात कही गई है इतिहास के आसपास ही है, तो आसपास से कोई बहुत दूर बात नहीं है। और हकीकत ये है, वास्तविकता ये है कि ये पहले नाम तो इसका चंदनगर था ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इवन वैदिक पीरियड एजेस से भी अगर आप शुरू करें तो उस समय इसको ये सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। उसके बाद में इसको यहाँ पर जो कृष्ण के बड़े भाई, कृष्ण के पिताजी के बड़े भाई थे जिन्होंने उनको पाला था, उनकी भी नगरी ये उनका राज्य एक ज़माने में यहाँ पर हुआ करता था। उसके बाद में जब आइए आप अगर लौट के, तो एक ज़माने मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में और कुषाण पीरियड के अंदर, और उस समय भी ये कहना चाहिए उनके इट वॉज द पार्ट ऑफ देयर एम्पायर ऑल्सो। और यहीं पर आप जैसा जानते हैं, सब लोग इन्होंने भी बताया कि चौहान को, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में जयचंद को भी हराया था, और जयचंद को जो उनके साथ हुआ करता था, और जयचंद की उनकी लड़ाई यहीं पर हुई थी यहाँ पर, तब भी इसका नाम वही था, चंदनगर ही हुआ करता था जिससे लड़ाई हुई। और उसके बाद में जब हम आते हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बात हुई कि इसके अंदर 1566 के अंदर व्हेन अकबर हैड डिवाइडेड हिज एंटायर एम्पायर, 12 सूबों में उसने बांटा था। और उसके बाद में यहाँ से ही वो जा रहे थे, उनके जो नौरत्न थे उनमें से एक थे राजा टोडरमल, जिन्होंने पूरी जमीन की पैमाइश कराने के बाद में लगान वगैरह सब फिक्स किया था। वो यहाँ से तीर्थ करने के लिए गया जा रहे थे, तो उस समय इनको लूट लिया गया था यहाँ पर। जब उनको लूटा गया तो पास में ही थे, एकदम कोई बहुत दूर नहीं थे आगरा से। वापस उन्होंने जाके उनको बोला कि मतलब हमें यहाँ पर सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, यहाँ पर ये जो हुआ है इट इज सेंडिंग अ वेरी रॉन्ग काइंड ऑफ सिग्नल, बहुत गलत सिग्नल जनता को जा रहे हैं कि जब हम लूटे जा सकते हैं यहाँ पर तो कोई भी लूटा जा सकता है। तो उस समय उन्होंने फिरोज शाह को यहाँ पर भेजा था, जो उनका मनसबदार था अकबर का। वो जब यहाँ पर आया तो ये जो सिटी अब तक था बड़ा रिलीजियस सिटी हुआ करता था। यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जैन्स जो थे उनका कहना चाहिए, उनके इतने इंपॉर्टेंट वहाँ पर टेम्पल्स थे कि आप मतलब अगर जैन लोगों से पूछिए तो कहेंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपना धार्मिक स्थल मानते हैं जी। और वो जैन्स के थे। यहाँ ये ब्रिज का चूंकि पार्ट था, और यहाँ पर इनके कृष्ण के पिताजी के बड़े भाई रूल कर चुके थे, तो यहाँ पर जो सनातन धर्म का भी बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था यहाँ पर। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पर नाव का भी बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। नाव जो जितनी यमुना नदी के अंदर जो नाव आपके यहाँ पर दिल्ली से लेके और इलाहाबाद तक लोग यहाँ पर नाव भी खरीदने आया करते, तो इट वॉज अ पार्ट, यहाँ पर काफी लोड और अनलोड होता था जिस सामान, जिससे कि वो देश के मतलब यहाँ के आसपास के भूभागों में भी भेजा जाता था। ये इसकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। उसके बाद में यहाँ पर ये इस जैसा कि उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना जो है चंद्रपाल ने करी थी, जो राजा चंद्रपाल हुआ करते थे, उन्होंने अपने पिता के नाम पर इसकी स्थापना करी थी। और अच्छा जी, उनके और उसके बाद में यहाँ पर जब आपके 1566 के बाद में जब यहाँ मुगल से आ गए, तो जैसा कि इन्होंने खुद भी कहा है भी, इसका नाम बगैर फिरोज शाह के नाम पे फिरोजाबाद इसका नाम हो गया। लेकिन आप एक बात थोड़ा सा, हाँ जी, आप इसको बात थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा जो मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद में ऐसा नहीं है कि उसका फिरोजाबाद एक बार नाम हो गया तो उस नाम को बदलने की कोशिश नहीं हुई है। ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे। मैं सॉरी, ये कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से ये बात। नहीं। उसके बाद भी जब यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ पर जिस समय फर्रुखसियार वॉज द रूलर, पहले आपको मालूम है जहांगीर शाहजहां के होते हुए बाद में आया, जब लेटर मुगल्स जब बहुत वीक हो गए थे, तो 1713 के अंदर जब जहांगीर शाह को सैयद बजस ने मारकर फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठा दिया था, और वो 1713 से 1719 तक वहां पर गद्दी पे थे। तो उस समय उन्होंने भी अपना मनसबदार केवल इसलिए वहां पर नियुक्त कर दिया था, तब तक थिंग्स वर चेंज जस्ट बिकॉज कि पीपल वांटेड टू just make it a more religious place। and उस समय भी आवाज उठी थी कि कहना चाहिए इसका नाम बदल दिया जाए, मतलब क्योंकि मुगल्स बहुत कमजोर हो चुके थे, उनके सामने कहने की हिम्मत किसी भी पड़ सकती थी। वो तो मुगल इतने कमजोर हो चुके थे कि 1719 से के एक साल के अंदर
5 बादशाहों को बदला गया था गद्दी से, हिंदुस्तान की गद्दी से 5 बादशाहों को। पहला होता फर्रुखसियार था, सेकंड होता रफीउद्दौला, थर्ड होता रफीउद्दौजात था, फोर्थ होता नेकुसियर और फिफ्थ होता इब्राहिम। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाला गया था गद्दी के अंदर। तो आप इतने वीक हो चुके, जब एक साल में 5 बादशाह बदले जा रहे हैं, तो यहाँ पर उस समय भी बात वही हुई थी। इतिहास जानने की जरूरत है। लेटर ऑन जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी लेटर ऑन 18 सेंचुरी, जब जरा खत्म करो, 18 सेंचुरी के एंड आते आते यहाँ पर हिम्मत बहादुर गोसाई ही वाज रूलिंग इट। इसके बाद 1739 यहाँ पर जाट रूलर्स ने 30 साल तक यहाँ पर राज किया है। और तो हमें ये लड़ाई आज आपको लग रही नहीं है, पर ये नाम बदलने की लड़ाई पहले भी अंगड़ाई ले चुकी है। ठीक है, पहले भी कई बार ले चुकी है। विवेक साइला साहब, कोशिश हो रही है, जिला पंचायत के स्तर पर प्रस्ताव गया है, सरकार को इस पर फैसला भी करना बाकी है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्रयास ठीक है? शर्मा जी, सबसे पहले तो हर्षिता सिंह जी को बहुत बहुत बधाई जिला पंचायत बनने की, और उससे भी बड़ी बधाई कि इनकी पहली मीटिंग हुई और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया। आपने हर्षिता जी जो किया वो बहुत अच्छा किया, उस पर हमको समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं, आप बधाई की पात्र हैं। लेकिन शर्मा जी 2022 का चुनाव सर पे आ गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आज भी जिले के नाम बदल के जनता को क्यों भ्रमित करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान बिना नौकरी के सड़क पे बैठे हुए, उनको मार मार के आप लहूलुहान कर देते हैं, बच्चियों को मार के हड्डियां तोड़ देते हैं। किसान की आय आपने 2022 तक कहा था कि दुगना हो जाएगा, हम करके दे देंगे, आज किसान भी सड़कों में बैठा हुआ है। महिला सम्मान आपने कहा था हम दोबारा लेकर आएंगे, आज आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि हर 2 घंटे में एक महिला का बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है, ये आपकी केंद्र सरकार की खुद की रिपोर्ट है। और आज भी दर्दनाक रेप एक हरदोई जिले में हुआ है, और एक भयंकर छेड़छाड़ और मारपीट एक महिला के साथ यहाँ राजधानी लखनऊ में भी हुई, जिसकी समाजवादी पार्टी इस पे आपका पक्ष क्या है? ये सारे मुद्दे जो 4 गिनाए, 4 अलग अलग डिबेटेबल टॉपिक हैं कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महिला सुरक्षा क्यों जो वादा किया था वो उस पर खरे नहीं है, ये अलग अलग टॉपिक हैं। इस पे आपका क्या विजन है कि अगर लोगों की मांग है तो चंद्रनगर कर दिया जाए नाम? भाई इसके लिए तो मैंने हर्षिता जी को बैठते ही बधाई दे दी थी, हमको क्या आपत्ति है, आपका मन है, सरकार आपकी है। नहीं आप मैंडेट की सरकार वापस कर देते ना, मायावती ने भी नाम बदले थे, आपने लौट के वापस सारे वही कर दिए, इसलिए पूछ रहा था मैं। वो तो निर्णय सरकार बदलने के बाद शर्मा जी लिया जाएगा ना, 2022 में कहा क्या करना है। अभी तो हम चुनाव में जा रहे हैं सब लोग, तो अभी तो जनता को तय करना है ना, हम टीवी पे बैठ के तो तय नहीं कर सकते किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी, यहाँ बैठा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। पार्टी की राय तो बता सकते हैं। कृष्णकांत पांडे जी, कृष्णकांत पांडे जी क्या सोचती है कांग्रेस पार्टी? आप मेरी बात नहीं होने देते। नहीं, आपकी बात क्लियर है, आप कह रहे हैं कि 5-6 बिंदु हैं जिन पे सरकार बात नहीं कर रही है। कृष्णकांत पांडे जी आप क्या सोचते हैं इस विषय में? हमारा मानना केवल यह है राममोहन जी कि नाम बदल देने से अगर इस देश में, प्रदेश में, जिले में अगर व्यवस्थाएं सुधर जाती हैं तो अवश्य नाम बदल देना चाहिए। मेरा लड़का अगर काला कलूटा पैदा हुआ, उसका नाम अगर कल्लू रख दिया घर वालों ने, अगर उसका नाम हम आज बदल के श्याम सुंदर कर दे, अगर वह खूबसूरत दिखने लगे तो निश्चित श्याम सुंदर कर देना चाहिए। इसी तरह से अगर नाम बदल देने से समस्याएं सुलझ जाएं, कांग्रेस पार्टी के कुछ इशू अन्य हैं। हमारे इशू हैं कि महंगाई कम हो जाए, आप नाम बदल दें बहुत अच्छी बात है। अगर फिरोजाबाद में भी चंद्रनगर हो जाने से अगर वहां महंगाई एक जिले में भी कम हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और हर्षदा जी को बहुत बहुत बधाई, और जिला पंचायत के और उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई दूंगा। अगर बेरोजगारी रोजगार में बदल जाए, किसान हमारे जो है खुशहाल हो जाए, अगर उज्ज्वला योजना के द्वारा दी गई जो गैस सिलेंडर्स हैं जो सालों से रखे पड़े हैं, उस पर गद्दे उद्दे रखे जा रहे हैं, अगर वो फिर से जलने लगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे इशू ये है। दूसरी, नाम तो इसके पहले भी बदले जाते रहे हैं। मेरा इस सरकार से केवल एक अनुरोध है कि आप सांकेतिक राजनीति अब बंद कर दीजिए, और लोगों, अब 6 महीने का समय बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत भारी बहुमत दे के आपको जिताया है। नहीं 4.5 साल में आपने कुछ किया तो जाते जवाते ही कुछ कर जाइए, ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम आपको इतने ही कामों के लिए याद कर सके कि आपने कुछ किया है उत्तर प्रदेश में। आज स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
उत्तर प्रदेश की स्थिति यह हो गई कि अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि 1 लीटर पेट्रोल भराने की हैसियत नौजवान की नहीं रह गई है घर पे। 1 लीटर पेट्रोल भराने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा है कि वो बाजार कैसे जाएगा, और सब्जी से खाएगा, चटनी से खाएगा, प्याज भी महंगी हो गई है। इन सारी परिस्थितियों पे आज विचार करने की जरूरत है। नाम बदल देने से अगर कल्लू प्रसाद अगर श्याम सुंदर बन जाने से सुंदर बन जाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ रहेंगे। हर्षिता जी भी अगर हमें सुन रहे हैं तो उनसे भी ये जरूर पूछेंगे कि इस विपक्ष का जो कहना है इस पर वो क्या सोचती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या जनता की मांग इतनी ज्यादा है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव जिला पंचायत को दबाव में पास करना पड़ा, या इसके पीछे के राजनीतिक मकसद हैं और वो माहौल एक अलग तरह का बनाने का प्रयास है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधे चलते हैं रुद्र प्रताप दुबे साहब की तरफ। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुबे साहब, एक प्रश्न बहुत अच्छा है। आपसे पहले पांडे जी कह रहे थे कि अगर कल्लू को श्याम सुंदर करने से वो खूबसूरत दिखने लगे तो प्रयास अच्छा है, किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो पहले ही श्याम सुंदर हो उसको कुछ लोग आए और वो कल्लू बना दें बीच में, तो क्या वापस उस स्वरूप में लौटाना ठीक बात है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? राम मोहन जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि कल्लू भी बेहद खूबसूरत है, रंग कोई बदसूरत नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि कल्लू खराब है तो ये सही नहीं होता। नहीं। हाँ, देखिए नाम बदलने के बेहद गहरे सांस्कृतिक मायने होते हैं। राम, नाम जुड़े होते हैं हमारी मान्यताओं से, हमारी आस्थाओं से, हमारे गर्व से, हमारे हर्ष से। शायद वो राष्ट्रीय गौरव का दिन होगा जब वायसराय हाउस का नाम बदल के राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती। कई चीजें होती हैं जब आपको सोच समझ के करनी होती है, और नाम बदलने की वो सबसे आखिरी प्रक्रिया थी जिसपे सरकारों ने ध्यान दिया। मुंबई में भी बहुत दिन नहीं हुए जब एल्फिंस्टन रोड थी ब्रिटिश गवर्नर के नाम पे, अब जाके वो बदल के प्रभा देवी हुई है। तो नाम बदलना गहरे सांस्कृतिक मायनों में जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, यूपी गवर्नमेंट की हर शहर की अपनी एक वेबसाइट है। फिरोजाबाद की वेबसाइट है firozabad.nic.in। वो जब अपना इतिहास देती है, प्रोफेसर भट्ट ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो वो इतिहास भी जो देती है वो सेम यही इतिहास देखती है कि जैन राजा चंद्र के ऊपर उन्होंने पूरा यह बनाया हुआ था। और जब ये टोडरमल जी तीर्थ यात्रा पे गए थे तब फिरोज शाह ने आके नहीं किया। ये कोई स्वाभाविक विजय नहीं थी। जब वो टोडरमल साहब गए हुए थे तीर्थ यात्रा पे तब आके लूटा गया, और फिर फिरोज शाह मनसबदार के नाम पे इस जगह का नाम फिरोजाबाद कर दिया गया। तो ये स्वाभाविक जीत भी नहीं थी। तो अगर इस वजह से भी नाम बदलने की कवायद हो रही है तो भी उसका स्वागत होना चाहिए। राममोहन जी, आपने भी कहा कि जैसे फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत मशहूर है। देखिए, इलाहाबाद की भी बड़ी मशहूर थी। इलाहाबाद की साड़ी भी मशहूर है, संगम भी मशहूर है, कुंभ भी मशहूर है। लेकिन प्रयागराज नाम जो उसका किया गया वो वेदों से उठा के किया गया। वो वहां की सभ्यता से बढ़ा हुआ, वो उनकी मान्यता से बढ़ा हुआ था। लोगों ने उसका स्वागत किया। तो अगर इस तरह के मांग निकल के आ रहे हैं, 2018 में राममोहन जी गृह मंत्रालय के पास 27 जगहों के नाम बदलने की अर्जी गई, जिसमें सबसे ज्यादा ये राजस्थान और हरियाणा की तरफ से। आप देखिए, रेलवे के पास इतने भारी भरकम लिस्ट है, 45 जगहों की लिस्ट है नाम बदलने की। तो तारी एक्सप्रेस जो महाश्वेता देवी के उपन्यास पे है, कैफियत एक्सप्रेस, ये सब वो नाम है जो बदले जा रहे हैं क्योंकि माने जाते हैं ये हमारे लोगों के ऊपर होने चाहिए, हमारे गौरव के ऊपर होने चाहिए, और हमारी अस्मिता और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े हुए होने चाहिए। जी ना, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। और इतिहास जिस तरह से लिखा गया, ये कहिए कि जिसका तलवार का जोर जब तक चला उसके हिसाब से चीजें चलती रहीं। लेकिन इसके बाद जब आप आजाद हो गए, जब आप इस हाल में आ गए कि अपनी चीजें तय कर सकें, अपना भविष्य तय कर सकें, तब क्या इन चीजों को वास्तविक पुराने रूप में, प्राचीन जो इनका इतिहास है उसके आसपास कहीं लाया जा सकता है जिसके साथ हमारी संस्कृति जुड़ती है? हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। अवस्थी साहब, ये फिरोजाबाद से एक नए तरीके की शुरुआत है, या फिर ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शुरुआत तो आपने फैजाबाद के साथ की थी, प्रयागराज के साथ की थी। अब जब आखिरी मुहाना है सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल का, तब फिरोजाबाद की चर्चा आ रही है। पहले भी हो सकता था?
देखिए राममोहन जी, इतिहास में बहुत सारी चीजें दफन है। हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास भी किया गया, इतिहास को दोबारा से लिखने का प्रयास भी किया गया। कई चीजों के जहां पर भी आप अगर मिट्टी खोदेंगे और निकालेंगे तो कुछ ना कुछ नया निकलेगा वहां से और पुराना इतिहास प्रकट होगा। और ये बात सही है कि जितने भी हमारे विदेशी आक्रांता थे या मुगल साम्राज्य रहा या जितने भी हमारे जब शासन जिन के रहे, उन्होंने अपने नामकरण किए। अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना नामकरण करना शुरू कर दिया और कई लोगों ने जो है अपने अपने नाम से, कई पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने भी नामकरण किए, समाज पार्टी ने भी अपने महापुरुषों का नाम पे किया, लेकिन हमने किसी महापुरुष का नाम पे इसको नहीं किया। जहां तक की बात प्रयागराज की आती है, प्राचीन काल से प्रयागराज का वर्णन होता आ रहा है और प्रयागराज और अयोध्या दो ऐसे नगर है जिनको झुटलाया नहीं जा सकता था। अब अयोध्या के ऊपर फैजाबाद, समझ में नहीं आता था कि वहां फैजाबाद क्या कर रहा है, क्योंकि जब वो अयोध्या राम की नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, भगवान श्री राम के नाम से जानी जाती थी, उनकी पूरी कथाएं उनकी पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं। हर घर में, हर गांव में जो है उनकी कथा कही जाती है विभिन्न अवसरों पर, तो वो उसको फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। अयोध्या पे वहां पर एक तहसील का नाम रख दिया गया था और उसी तरीके से संगम नगरी प्रयागराज जो था वो भी जो है इलाहाबाद, तो आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद का कोई रिश्ता प्रयागराज से नहीं है। तो उस समय बड़ा विवाद हुआ था, लोगों ने प्रयास करना किया था, क्योंकि एक मैंने देखा है कि राजनीतिक पार्टियों में सेक्युलरिज्म वही है जिसमें हम एक दूसरे धर्म विशेष की चर्चा करें। तो आप अपने इतिहास को दूसरे नाम से जानना ठीक है, एक लंबे समय तक एक शहर का पहचान जुड़ जाती है जी, लेकिन क्या हमको इतिहास में नहीं जाना चाहिए? हमको अपने वापस से अपने, देखिए आप इतिहास में जाएं, आप भूगोल में जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर आपको इतिहास में जाना है, अगर आपको आपकी संस्कृति के लिए काम करना है, मायावती जी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत से जिलों के नाम परिवर्तित किए थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने उनके नाम, पुराने जो नाम थे उनके आधार पर दोबारा रख दिए। तो सब जब सरकार में होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। आपको भी ये अधिकार है कि आप कीजिए, आपकी आलोचना भी हो सकती है, आपका समर्थन भी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ये 4.5 साल आपने बिता दिए। फिरोजाबाद, चंद्रनगर अगर है तो कीजिए, आप आखिरी वक्त तक क्यों इंतजार कर रहे थे? देखिए अभी तो ये जिला पंचायत का प्रस्ताव है, सरकार इस पर करेगी या नहीं करेगी इस पर अभी कोई निर्णय भी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि हम इतिहास को अपने भूलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा इतिहास लोगों को बताया जाए। जिस तरीके से इतिहासकारों ने, कुछ लोगों ने, लेफ्ट के लोगों ने जिस तरह से इतिहास को परिवर्तित किया है, तत्कालीन शासकों के सेकुलरिज्म, एक सबसे बड़ा जो एक छदम नाम आ गया सेकुलरिज्म, इसके नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने इतिहास को बदल सकते हैं। आप अगर किसी ने आपका इतिहास बदल दिया था तलवार के जोर पर, तो आप उसको ठीक भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक वोट बैंक का पार्ट बन जाता है। और जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल है वो आपको सब पता है, पूरी जनता को पता है। तो मुझे लगता है कि इसका समय आने दीजिए, अगर इसका सरकार इस पर विचार करेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है विवेक साइलर साहब, सरकार अभी विचार करेगी, माने 1-2 महीने इस प्रोसेस में लग सकते हैं और करेगी, जो निर्णय लेगी सरकार की, जैसे आपने बोला बहुमत है, जो मर्जी करे। लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए था, सरकार ने बहुत कुछ वादे किए थे उत्तर प्रदेश से, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कहा था। समझ में नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा कुपोषण और सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के ही अंदर है। स्मार्ट सिटी तो मुझे नहीं नजर आई जो सरकार साइलर साहब की। जी जी मैं जवाब दे सकता हूं। उनकी आवाज अभी थोड़ी सी कट गई है, मैं वापस आऊंगा उनके पास। अवस्थी जी जवाब दे सकते हैं, फिर मैं पांडे जी के पास चल रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने कही है, अगर इन्होंने विकास किया होता तो क्या कारण था कि 5 साल बाद जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ने गए तो उनको कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ गई? अरे भाई, आपने 5 साल में इतना काम किया था तो आप फिर कांग्रेस के सहारे से चुनाव क्यों लड़े थे 2017 का? और 2012 में आप मुख्यमंत्री बने थे, 2 साल बाद 2014 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, क्यों चुनाव आप भारी बहुमत से हार गए? 3 आप जो है 80 सीटों में 5 सीटों में खाली पाए। उसके बाद लगातार सारी सीटों में समाजवादी पार्टी निपटती जा रही है, इसलिए निपटती जा रही है कि इन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया, इन्होंने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी है। मैं फिर आऊंगा उस पर, फिर आऊंगा। अभी जिले पे रहते हैं। विधायक अपराधी है, 312 में 78 विधायक ऐसे जिनपे हत्या और बलात्कार का मुकदमा चल रहा है आपके विधायकों के ऊपर। 78 सीटों पे आपकी विधानसभा के अंदर 7
50 विधायकों की पार्टी बन गई आपके साथ समर्थन लेकर के, तो आप तो कम से कम अपने नेता को बोलिए। और आपके नेता ने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया था? ये जनता का फैसला है, ये जनता के ऊपर है। 14 साल बाद आप आए हैं सरकार में, 14 साल बाद आए थे आप सरकार में, इसको क्यों भूल जाते हैं? 14 साल लग गए थे आपको सरकार में दोबारा आने के लिए, 14 साल इंतजार करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, ये कैसे भूल जाते हैं? और उत्तर प्रदेश का क्या आपने पट्टा दिखवा दिया है क्या अवस्थी जी? सारे उल्टे सीधे काम आपकी सरकार में हो रहे, सारे दुष्कर्म आपके काम सरकार में हो रहे, महंगाई आपकी सरकार में बढ़ रही है, बलात्कार आपके सरकार में हो रहे, और आप यहाँ बैठ के भाषणबाजी कर रहे हैं। अच्छा है, जनता को सुनने दीजिए, सुनने दीजिए जनता को। आपका झूठ, आपका छल, आपका प्रपंच जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कृष्णकांत पांडे जी के पास में चल रहा हूँ। आप कृष्णकांत पांडे जी के पास चल रहा हूँ। पांडे जी ठीक ठीक, एक सेकंड, अवस्थी जी और साइलेंस साहब, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए। आप लोग थोड़ी देर ब्रेक लीजिए। कृष्णकांत पांडे जी की बात मैं सुनता हूं। पांडे जी, ये बहुत अहम है। देखिए, इतिहास तो उसी के हिसाब से लिखा गया जिसका जोर चला, और अगर मायावती ने एक बार अपने हिसाब से नाम बदले, इसे हम कैसे, हाँ जी, तो अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिए। तो जिसको जो एजेंडा सूट करता है वो तो प्रयास करता है। नहीं ठीक, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो प्रयास का एक वक्त होता है। हम तो तब भी कह रहे हैं, पहली बार भी आपने पूछा, हमने कहा कि नाम बदलने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। नाम हो रहे, नाम नया आ जाए, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इसलिए है कि आज उत्तर प्रदेश में हम जैसे लोग, तमाम लोग जो बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, और जब बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है तो वित्त विहीन शिक्षक जो है, उनकी स्थिति है कि वो और उनका परिवार आज भूखमरी के कगार पे है। हमारी पीड़ा इस बात की है, हमारी पीड़ा एक बात की और है। हमारे गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराष्ट्र के वो हमारे गौरव हैं, हमारी संस्कृति के वो एक गौरव रहे हैं। आज उनका नाम बदल के जिस तरह से वहां एयरपोर्ट पे अडानी लिखा गया, कुछ लोगों ने वहां प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनकी सादगी की मिसाल दुनिया में दी जाती है। बनारस एयरपोर्ट का नाम जो अडानी हो गया। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे, इस देश के प्रधानमंत्री रहे, आज वो अडानी एयरपोर्ट लखनऊ का एयरपोर्ट हो गया। तो ये सब कुछ हमारी समस्याएं हैं। जो व्यक्ति फीस नहीं जमा कर पा रहा उत्तर प्रदेश में, जो व्यक्ति गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा हो, जो व्यक्ति 1 लीटर पेट्रोल के लिए मोहताज हो गया हो, ऐसे चप्पल और अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए व्यक्ति मोहताज हो गया हो, ऐसी स्थिति में हम नाम की राजनीति पे पड़े। बेहतर होगा कि हम पहले इन चीजों पर, जो हमारी बुनियादी समस्याएं हमारे प्रदेश के जनता की है, हम पहले इस पर ध्यान अगर एक बार दे लें, तो जब और नाम बदलना न बदलना तो तब की चीज है जब पेट भरा हो। जब पेट खाली है तो हम ऐसो आराम की चीजें और अन्य वह चीजें जिसकी उपयोगिता फिलहाल नहीं दिख रही, उसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी? पहले तो पेट भूखा, पहले तो रोटी की आवश्यकता है। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा फिर अनुरोध है कि आप 1947 के बाद अब तक कोई दौर ऐसा आया जब भारत में विपक्ष के नेताओं ने यह ना कहा हो सकता है आप तब विपक्ष में ना हो, दूसरे दल के लोग हों, कि पेट भरा हुआ है। तो ये तो सिस्टम रहेगा नहीं। अब आप सरकार में आ जाएंगे तो अगर बीजेपी विपक्ष में चली जाएगी तो वो कहेंगे कि गरीब लोगों का पेट खाली है। तो कठिनाई तो हमेशा रही। मोहन जी अगर समय दें तो मैं बताऊं आपको। नहीं, आप बता सकते हैं। मैंने तो जो बात कही, ये झूठ कही, कि आप बता दीजिए। जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने हमेशा यही कहा कि गरीब जनता भूखी है, नहीं, गरीब जनता परेशान है। वो पेट्रोल के दाम 60 हो तब भी प्रदर्शन हुए, पेट्रोल के दाम 100 है तब भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सीधी बात यह है कि विपक्ष के लोग तो यही कहते हैं कि भाई सरकार ठीक काम नहीं कर रही, लेकिन उसमें क्या सांस्कृतिक मूल को भूल जाना ये ठीक है? अगर फिरोजाबाद रहेगा तो क्या पेट भरा रहेगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप नाम बदलिए ना। पहले जिसको भूख के लिए रोटी चाहिए उसके रोटी की व्यवस्था कर दीजिए, उसको प्राथमिकता पे रखिए ना, मेरा ये कहना है। और दूसरी चीज, क्या यह झूठ है कि इस कोरोना महामारी के बाद 23.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए?
क्या यह गलत है कि सरकार ने यह कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने कोरोना में भोजन कराया? अगर 130 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग आज भी आपके नाते आज भोजन के मोहताज हो गए, सरकार पर डिपेंड हो गए, तो क्या कहीं न कहीं स्थिति या रोटी के बगैर, भूख के मारे यहां भूखमरी की स्थिति पैदा हुई कि नहीं हुई? जी ठीक है, आलोक अवस्थी जो भी सत्ता दे के हम गए थे, अन्य दल जो गए थे, तो क्या 23.5 करोड़ लोग भूख उसके गरीबी रेखा के नीचे क्या नहीं आए? पांडे जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। आलोक जी मेरे को कहा है राममोहन जी ने, थोड़ा सुन लीजिए, मैंने धैर्य से सुना है आपको पांडे जी, आप बहुत प्रवक्ता है, लेकिन आपको अपनी बातों में ही आप फंस गए। आपने 55 साल देश में राज किया है पांडे जी, और अगर आज जो है गरीबी हटाओ का नारा दे करके आपने 25 साल तक शासन किया इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद जो है गरीबी नहीं हटी, और जो है आपने जो है उसकी जिम्मेदारी आपने कभी नहीं ली है। आज अगर 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं, तो ये देश इस सामर्थ्य, आलोक जी, देश तो 2014 से आजाद हुआ है, जब से आप सत्ता में आए हैं आलोक जी। इस देश की आजादी 1947 में नहीं, 2014 में हुई है। 15 करोड़ लोगों को हम देश के अंदर हम राशन दे रहे हैं, इस समय हमारे प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं। हम 86 लाख किसानों पे वायरल हो रहा है, आप उसका जवाब देंगे कि 2 खरीदार हैं, 2 बेचने वाले हैं इस देश में? हम बराबर दे रहे हैं, गुजारा भत्ता दे रहे नहीं गया क्या? यहाँ के एयरपोर्ट से लेकर लाल किला तक क्या सारे सब बिक नहीं रहे हैं? गरीबों को आवाज बना करके दिए हैं, जवाब आप देंगे? तो हमारा जो बेसिक किसान है, 2 करोड़ 48 लाख किसानों को हमने अभी तक कहा ना कि 2014 में ही देश आजाद हुआ है आपके वजह से। इसको बंटवारे में प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले तो कुछ इस देश में था ही नहीं। का काम कांग्रेस ने किया है, से सड़क पर है आलोक। ठीक है, मैं वापस लौट के आता हूं, जरा उसके बारे में भी सोचिए। वापस लौट के आता हूं विषय पे, और विषय ये है प्रोफेसर रवि भट्ट साहब, इतिहास को इतिहास पे छोड़ दिया जाए। आपने बड़े विस्तार में शुरुआत में हर चीज बताई थी, तो इतिहास को इतिहास पे छोड़ दिया जाए, या फिर समय के साथ जो लोग सत्ता में आए, चाहे वो बीच में गुलाम वंश आया हो, फिर लोधी वंश आया हो, फिर मुगल आए हो, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, उन्होंने अपनी ताकत के हिसाब से चीजों को सेटल किया। अब क्या ये सरकार, जो बात लोकतंत्र की हो रही है, बात इस बात की हो रही है कि संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, तो अधिकार है कि पुरानी सांस्कृतिक चीजों को मूल स्वरूप में वापस लाया जाए? प्रोफेसर रवि भट्ट जी। जी देखिए, एक बात तो हम लोगों को बहुत एक अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि विश्व का कोई भी राष्ट्र, विश्व की कोई भी कम्युनिटी, वो तब तक तरक्की नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो अपने जो है अपनी धरोहर से नहीं जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ते हैं। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और टाई लगाए हुए हैं, और आपके सामने एक ऑर्डिनरी अंग्रेज आ जाए, तो भी आप घबरा जाएंगे, उस पर आपकी टाई की नोट देख ले, घूर के कहीं में ठीक लगाई कि नहीं लगाई है। या इंग्लिश आप बोल रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश पर तो गौर कर लिया तो लगा कि कहीं सही बोल रहे नहीं, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसी ढंग से, इसलिए अगर आप धोती कुर्ता पहने हो, हिंदी बोल रहे हो, तो आप नहीं घबराएंगे, आप ज्ञान जो आपके अंदर है वो निकल के आएगा। आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी खाली ओढ़ी हुई संस्कृति को में अपने आप को दिखाने की। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक, जैसे आप सब लोग जानते हो, कोई नई बातें, चाहे वो जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चाइना हो, ये सारे इसीलिए तरक्की कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति से ये लोग जुड़े हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें। ये क्वेश्चन मार्क दूसरा है कि हमारी संस्कृति क्या है, इस पे जरूर बातचीत हो सकती है, पर अपनी संस्कृति जुड़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि खाना और शेल्टर के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है संस्कृत के अंदर प्रथम इकाई जो होती है वो होती है लैंग्वेज। और लैंग्वेज के बाद और ये आप कहीं पर भी जो भी नाम कहीं भी आप रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो नाम आपको एलियन लग रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि उस नाम को रखिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अपना कल्चर। ठीक है, आप खुद गौर करिए, अगर आप अपने घर में बैठ के जहां पर पले बढ़े हैं उस वातावरण में रह के उसी रंग से खाना पीना खाते हैं, तो आपको ज्यादा सुकर लगता है, या अगर आप वो जाके आप खड़े होके बुफे खाते हैं उसमें आपको ज्यादा मजा आता है खाने में। ठीक, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। समय हमारे पास सर इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और बात सिर्फ इतनी है कि लोग वही बड़े होते हैं जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी शहर का नाम बदलने भर से, या ये कहने के लिए कि संस्कृति के संरक्षण के लिए नाम बदला जा रहा है, पुराने नाम वापस लाए जा रहे हैं, सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है।
जो प्रोफेसर रवि कह रहे थे उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर संरक्षण हो तो पूरा हो, बात सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित ना रह जाए, चीजों को जड़ों से जोड़ने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, प्रश्न इस पर भी पूछे जाने चाहिए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।